हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में लेके आए हम आपके लिए चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज। मीन्स चैप्टर का नाम है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज। क्लास 8 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम क्या करेंगे? तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज में एक पहला वर्ड निकल के आता है हमारे पास। देखो, चैप्टर में नाम जो भी हो, पहला वर्ड जो निकल के आता है हमारे पास रेशो। ये रेशो क्या होता है, इसके बारे में हम नॉलेज कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम परसेंट पे भी जाएंगे इस चैप्टर में ही, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले रेशो हमें आना चाहिए। तो पहला वर्ड हमारा क्या रहा है? रेशो। अब ये रेशो है क्या भाई? ये हमें क्यों पढ़ा रहा है इस चैप्टर में? अब देखो, कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्या होता है। देखो, हमें कंपेयर करना तो आता है, नंबर को कंपेयर करना हमने सीखा है, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ये हमें कंपेयर करना आता है। बट अब आती है क्वांटिटीज। क्वांटिटीज कभी केजी में आ जाएगी, कभी हमारे ग्राम में आ जाइए, कभी लीटर में, कभी हमारा मिनट में, कभी रुपीज में। इस टाइप से हमारे क्या होती है? क्वांटिटीज होती है। क्वांटिटीज को हम किस में मेजर कर सकते हैं? लेंथ में भी आ जाती है, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। इस टाइप से भी हमारी क्वांटिटीज हो जाती है। यूनिट बोल लो चाहे क्वांटिटीज बोल लो, तो इसी से हमारा रेशो बन जाता है। तो रेशो जैसे कि दो नंबर है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया आपके लिए, रेशो के लिए समझा रहे हैं हम, नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज हमारी क्लास में है, सपोज ले लिया मैंने 20 ले लिया मैंने। अब नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितने? हमने इसको ले लिया 15 ले लिया, इस टाइप से ले लिया। अब हमसे बोलेगा वो, तुम्हारी क्लास में नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशो क्या है? तो रेशो देखो कैसे निकलता है। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ, रेशो निकालेंगे जब हम, रेशो 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 नंबर ऑफ बॉयज बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स, जो पहले आया उसको पहले और जो बाद में आया उसको बाद में। तो हमारा क्या हो गया? नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 20 और रेशो का सिंबल है ये, और 15। इस टाइप से हम लिख के छोड़ देंगे। तो हमारा जो रेशो है 20:15 हम बोल देंगे। अब देखो, अभी ये हमारा अच्छे से सॉल्व नहीं हुआ। सबसे पहले इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं हम, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं हम। जो पहले आया वो न्यूमरेटर होगा, जो बाद में आया वो डिनोमिनेटर। 20 अपॉन हमारा हो जाएगा 15। तो 20 अपॉन हमने 15 लिख दिया। बस हमने कुछ नहीं करना इसमें। फ्रैक्शन हमने सीखा है, फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म मींस इन दोनों का जो भी एचसीएफ है उससे कैंसिल कर दो, वो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। तो जैसे कि एचसीएफ 5 दिख रहा है, तो 5 4 जा एंड 5 3 जा। तो बस हमारा जो रेशो हो गया, रेशो जो तैयार हो रहा है हमारा 4:3। मींस नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का जो रेशो है हमारी क्लास में 4:3। इस टाइप से हम रेशो निकाल देते हैं क्वांटिटीज में। और रेशो का एक और चीज है, जैसे कि हमने बोला 2 kg एंड 200 ग्राम, इनका रेशो दो। तो रेशो के लिए आप याद रखना, जब भी आपसे रेशो पूछे और दो अलग अलग क्वांटिटीज हो, मींस ये 200 ग्राम में और ये केजी में, तो सबसे पहले एक यूनिट में इसको बनाने की कोशिश करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसका रेशो निकालेंगे हम, पहले केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम को केजी में। हम जानते हैं 1 kg इज टू 1000 ग्राम। देखो, एक चीज मैं आपको इसमें पहले कंफर्म करा देता हूं, जब हम बड़े से छोटी यूनिट बनाते हैं, मींस केजी को हम मीटर में, केजी को हम ग्राम में बनाएंगे, तो बस 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 1 kg इज टू 1000 ग्राम। तो हमारे पास 2 kg है, तो 2 kg मींस 2000 ग्राम। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपको बनाना है छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट से, बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, मींस ग्राम को केजी में, तो बस 1000 को नीचे ला देना। 2 अपॉन मींस 1000 को नीचे ला देंगे हम इसके। अब क्या होगा, यहाँ 200 ग्राम चलेगा और इधर केजी चलेगा, इधर केजी चलेगा, तो हम 1000 को नीचे ला देंगे, 200 ग्राम अपॉन 1000 और बन जाएगा हमारा केजी। इस टाइप से होता है। बाकी देखो, ज्यादा कोशिश करना आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना, मल्टीप्लाई बहुत अच्छा जाता है ना, तो डिवाइड आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इसका जब रेशो निकालेंगे, इसका जब हम रेशो निकालेंगे 2 kg इज टू कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम इज टू आ गया हमारा 2 kg इज टू 2000 ग्राम। अब रेशो क्या आ जाएगा इसका? रेशो इज टू क्या आ जाएगा? रेशो इज टू 2 kg मीन्स कितना ग्राम हो गया? अब 2000
ग्राम अपॉन 200 ग्राम, तो 0 0 0 0 और 2 10 जा, तो मीन्स 10:1, 10:1 हो जाएगा इस टाइप से। अब देखो आप अभी ये नहीं सीखो, आप सिर्फ रेशो पे फोकस रखो। हम रेशो कैसे निकालते हैं? रेशो मीन्स जो पहले नंबर आया वो हमारा पहले डलेगा न्यूमरेटर में, और जो बाद में आया वो डिनोमिनेटर में। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल के हमें देनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, रेशो आप समझ गए होंगे कंपेयरिंग क्वांटिटी में। नेक्स्ट जो आता है हमारा टॉपिक परसेंट, हमारा आता है टॉपिक परसेंट। अब हमें कोई रेशो दिया गया, हमें रेशो दिया गया, सपोज यही रेशो ले लेंगे हम, इरेज करते हैं पूरा। अब हमें रेशो दिया गया है 4:3, और ये नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का है। आपको जैसे पता है, हमने अभी निकाल के दिखाया था परसेंटेज। रेशो दिया गया, अब हम परसेंट सीख रहे हैं, हम इसमें सीख रहे हैं परसेंट, ठीक है, परसेंट सीख रहे हैं। PERCENT, परसेंट। परसेंट का सिंबल होता है हमारा ये, आपने देखा होगा परसेंट का सिंबल। अब हम सीख रहे हैं रेशो से परसेंट निकालना। अब नंबर ऑफ बॉयज जो है वो कितना परसेंट है, नंबर ऑफ बॉयज जो है वो कितना परसेंट है, तो हाउ मेनी परसेंट इन बॉयज, बॉयज का परसेंट निकाल रहे हैं, परसेंट ऑफ बॉयज। रेशो दे रखा है, हम परसेंट ऑफ बॉयज निकाल रहे हैं। बॉयज कैसे निकलेगा? बस कुछ नहीं करना आपको, देखो क्या करना है, बॉयज का निकाल रहे हैं तो ऊपर बॉयज रखेंगे और नीचे हम इसको प्लस कर देंगे, 4+3 7 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 100 लगा देंगे। बस इतना ही हमने काम करना है और हमारा जो भी आंसर परसेंट में आ जाएगा। सपोज अब इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम इसको हम 2 ले लेते हैं, 4:2, तो मीन्स हम इसका ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। या फिर हम इसको ले लेते हैं 1, 4:1 लेंगे तो मीन्स ये 5 हो जाएगा। बस कैंसिल करने में इजी हो जाएगा, बस इस वजह से मैं चेंज कर रहा हूँ। तो हमारा क्या हो गया, देखो परसेंट में चेंज हो गया, तो इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 5 2 जा 10 और 4 × 20, तो इस टू आ गया 80%। नंबर ऑफ बॉयज जो है हमारे 80% है। अब निकालते हैं हम नंबर ऑफ गर्ल्स का परसेंट में, परसेंट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स निकालेंगे परसेंट में, गर्ल्स तो कैसे निकलेगा, ऊपर नंबर गर्ल्स का और नीचे टोटल, मल्टीप्लाई 100, तो 5 2 जा और आंसर आ जाएगा 1 × 20, तो मीन्स 20%। तो देखो 20% और 80% हमारा 100 हो जाएगा, जैसे कि हमें पता है। अब फिलहाल तो ये था अलग अलग सेपरेट हमारा परसेंट कैसे निकालेंगे रेशो से। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, एक और चीज करूंगा आपके लिए, आप वीडियो पॉज करके इनको नोट करते चले, ताकि हमारी जो है एक्सरसाइज की वीडियो नहीं है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज की हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा परसेंट में एक और चीज देता है हमें, इरेज करने वाला हूं, नोट कर लेना। अब ये बोलेगा कन्वर्ट द रेशो इन परसेंट में कन्वर्ट कराएगा रेशो को। अब देखो हमने सेपरेट तो करा है अलग अलग चीजों का, अब हमने एक साथ, तो 4:1 को हमने परसेंट में चेंज करना है, तो बस कुछ नहीं करना है, हमने 4/1 × 100, तो इस टू कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा परसेंट में चेंज हो चुका है, क्या हो जाएगा हमारा, एक बार रीचेक कर लेता हूं मैं इसको, वैसे होना है हमारा ऐसे ही है, फिर भी आपके लिए मींस रेशो को परसेंट में कैसे चेंज करेगा, बिल्कुल सेम है मेथड जैसे कि मैंने बताया। तो मींस हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 400%, जब दोनों को एक साथ, मतलब परसेंट को वो रेशो को डायरेक्ट परसेंट में मांगे, आप ऐसे कर दोगे, अगर अलग अलग मांगेगा तो अलग अलग कर देना, जैसे कि मैंने सिखाया। इसको भी रेस करने वाला हूं, आगे टॉपिक जो निकल के आता है हमारा, टॉपिक जो निकल के आता है, अब क्वेश्चन हमारा ऐसे भी हो सकता है, देखो अब परसेंट ही चल रहा है, देखो परसेंट के 2 पार्ट सीख लिए हमने रेशो में ही। अब आता है हमारा 80% ऑफ 120
चाइल्ड, चिल्ड्रन बोल देते हैं, चिल्ड्रन। मतलब हमने निकालना 80% निकालना 120 चिल्ड्रन का। टोटल चिल्ड्रन हमारे पास 120 है, उनका 80% हमें बताओ भाई। 80% बताएंगे तो बस कुछ नहीं करेंगे, 80 अपॉन परसेंट का मतलब 100, मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 120, बस इतना कर देंगे हम। 0 से 0 कैंसिल और हमारा 0 से 0 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा हमारा 8 12 जा, 8 12 जा हमारा कितना होता है, 8 2 जा 16 का 6 और 8 1 जा 8 और 9, 96 चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मीन्स 120 का अगर 80% हमें निकालना पड़ेगा। अगर उसने बोला 80% स्टूडेंट ले जाएंगे भाई हम ट्रिप पे, 80% मतलब हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए 96 स्टूडेंट जा रहे हैं 120 में से, तो मीन्स बचे हुए कितने हैं 20%। तो 20% हमारा एग्जैक्टली वही आएगा और प्लस करके सेम। 20% जब निकालेंगे 20% ऑफ 20% अपॉन 100 मल्टीप्लाई 120, देखो 0 0 0 0, तो मीन्स 24। तो 24 प्लस 96 इक्वल्स टू 120 हो जाएगा, जैसे कि हमें पता होता। ये हमारा इस टाइप से पूछेगा, मींस अगर हमारे पास टोटल नंबर है और उससे पूछेगा इतना परसेंट बताओ, मींस जैसे कि मैंने 80% आपको सिखाया। ये देखो परसेंट के कॉन्सेप्ट हमारे धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। परसेंट हम कैसे निकालते हैं, रेशो से और नॉर्मली जो हमारा टोटल नंबर रहता है उससे, ये हमारे परसेंट क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे। आता है अब हमारा परसेंट ही है, हमारा सेम परसेंट है। अब कभी कभी इरेज करने वाला हूं, आप नोट कर लेना। परसेंट ही टॉपिक चल रहा है अब हमारा। परसेंट हमारा इंक्रीज कब होता है, डिक्रीज कब होता है। परसेंट हमारा इंक्रीज इंक्रीज एंड डिक्रीज इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट। अब उसने बोला है हमारा 100 रुपीज का कोई गुड्स खरीदा है हमने, और उसको हम 100 में तो बेचेंगे ही नहीं, जैसे कि हमें पता है। तो हमने कुछ परसेंट महंगा बेचना, जैसे कि मैंने बोला 5% चीजें मैंने देनी है महंगी, नहीं तो मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा। इस टाइप से हमें पता होना चाहिए। तो ये कैसे निकलता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपीज का कोई मैंने सामान खरीदा है, 100 रुपीज का मैंने सामान खरीदा है और उस पर 20% इंक्रीज होके मिल रहा है मेरे को, ऑफ 20% इंक्रीज होके मिल रहा है। तो ये कैसे करेंगे, तो 100 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100, 0 0 0 0, तो मीन्स ₹20 आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा सामान था 100 प्लस 20, तो इज टू अब मिलेगा ₹120 में। ये होता है इंक्रीज। परसेंट हमारा इंक्रीज कैसे करता है हमारे अमाउंट। ऐसी हमारा डिक्रीज मीन्स डिस्काउंट। अगर उसने बोला कोई 100 रुपीज की चीज है हमारे उसमें गोडाउन में या फिर हमारे शॉप में, तो उसको बोला 20% डिस्काउंट चल रहा है हर चीज पे, 20% डिस्काउंट चल रहा है, तो इसका मतलब 20 माइनस हो जाएगा, यहाँ 20 माइनस हो जाएगा और वो सामान देंगे हम 80 में। तो कस्टमर भी खुश और हमारा स्टॉक भी आसानी से सेल हो जाएगा, मींस बिक जाएगा। तो इस टाइप से था ये परसेंट का हिसाब। तो डिस्काउंट और आप इंक्रीज मतलब एक तरीके से डिस्काउंट समझ गए, और मींस हम महंगा कैसे बेचेंगे वो भी हमें पता लग गया। इस वीडियो में हमें काफी हद तक परसेंट ही है हमारा। परसेंट अगर आप डीपली देखोगे तो परसेंट आपको क्लैरिटी के साथ आपको आ जाएगा। वैसे परसेंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमेशा आपके साथ रहेगा, आपकी डेली लाइफ में भी यूज होता है परसेंट का। अब आता है हमारा इसमें देखते हैं हम, अब क्या देखते हैं, प्रॉफिट और लॉस। अब जब भी हमारा कुछ सामान का लेन देन होता है हमें क्या ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैं इरेज करने वाला हूं, आप नोट कर लेना, इरेज। इसको मैं परसेंट को इरेज कर देता हूं। अब हमारा लॉस एंड प्रॉफिट पे देखेंगे हम, लॉस एंड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। लॉस एंड प्रॉफिट, लॉस एंड प्रॉफिट लॉस एंड प्रॉफिट पता कैसे लगेगा, लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने ₹10 की कोई आइटम खरीदा है, मींस कोई थिंग्स खरीदी है, गुड्स खरीदे हैं, गुड्स लिख देते हैं इसको, गुड्स मींस सामान, और उसको मैंने ₹8 में सेल कर दी, ₹8 में मैंने सेल कर दी। तो मुझे फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है,
तो मैंने 10 में तो खरीदी थी और 8 रुपए में बेच दी, तो इसका मतलब मुझे 10 में बेचती तो मुझे ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता, बट मैंने 8 में बेची तो इसका पता लग रहा है लॉस हो रहा है। वो कैसे पता लगेगा? जो हम खरीद के लाए वो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और जिसमें हम सेल करते हैं वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ये दो चीज होती है। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस हमारा, अगर हमारा सेलिंग प्राइस छोटा हो जाए कॉस्ट प्राइस से, तो इस केस में होएगा हमें, जैसे कि हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा था सेलिंग प्राइस से, तो इस केस में हो रहा है हमें लॉस, लॉस। अगर कॉस्ट प्राइस हमारा, कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो जाए हमारा सेलिंग प्राइस, तो हमें हो जाएगा प्रॉफिट। इस टाइप से हम पता लगाएंगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ये हमारा प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट था। जैसे कि मैंने आपको बताया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से हमें आइडेंटिफाई होता है हमें हमें फायदा हो रहा है, नुकसान मींस प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो इस टाइप से हमें करना है इसमें। अब प्रॉफिट एंड, हमारा प्रॉफिट हम किस में निकालेंगे? परसेंट में भी निकालेंगे और लॉस में भी निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट में निकालेंगे जब हम प्रॉफिट परसेंट में निकालते हैं। अब हमें प्रॉफिट तो डायरेक्ट नंबर में मिल रहा है, अगर परसेंट में पूछा कितना परसेंट हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो बस हमें कुछ नहीं लिखना है, कॉस्ट प्राइस लिखना है, कॉस्ट प्राइस लिखना है अपॉन कॉस्ट प्राइस लिखना है। सबसे पहले आपको जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट, देखो हमें प्रॉफिट में ध्यान से सुना, जब भी हम प्रॉफिट निकालो कॉस्ट प्राइस का तो जरूर डिस्कशन होगा, ऊपर आएगा हमारा प्रॉफिट, जितना हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट जैसे सपोज हमारा कितना हो रहा था, प्रॉफिट नहीं हो रहा था लॉस हो रहा था, लॉस वाला निकाल के दिखाएंगे। प्रॉफिट हमारा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो हमारा परसेंट में आ जाएगा। ऐसे हमारा लॉस परसेंट, लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? लॉस, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो ये देखो ये निकाल लेते हैं, हमें लॉस वाला तो था, लॉस हमें कितने का हो रहा था? 2 रुपीज का, तो मींस लॉस हमें कितना हो रहा है? 2 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था? 10 और मल्टीप्लाई 100, 100, तो 10 जा, तो मींस हमें हो रहा था 20% का लॉस। तो हम परसेंट में भी निकाल के दे सकते हैं, अगर हम लॉस पता लगा लेंगे तो हम उसको परसेंट में भी बता सकते हैं हमें कितना परसेंट लॉस हो रहा है। हमारा कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, हमारे पास प्रॉफिट या लॉस होना चाहिए, तो हम उसे परसेंट में भी दे सकते हैं। वैसे नॉर्मली हम वो तो बता ही सकते हैं हमें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। इन दो केस से कॉस्ट प्राइस अगर बड़ा हो जाए हमारा सेलिंग प्राइस से, तो हमें कंफर्म है लॉस होएगा। अगर कॉस्ट प्राइस हमारा छोटा हो जाए सेलिंग प्राइस से, मीन सेलिंग प्राइस हमने ज्यादा कर दिया हो, तो हो जाएगा हमें प्रॉफिट। तो इस टाइप से प्रॉफिट एंड हमारा लॉस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आपके चलते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो है, ताकि हमारी लॉन्ग हो रही है कोई बात नहीं, बट इंट्रोडक्शन हमें आना चाहिए, तो इसलिए हमारी एक्सरसाइज ये बहुत इजी कर देता है इंट्रोडक्शन, इसी वजह से हम आपको कराते हैं ये पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास, अब इंटरेस्ट आ जाता है हमारे पास। क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आ जाता है। तो इंटरेस्ट देख लेते हैं। अब मैं इसको इरेज करने वाला हूं, आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में एक होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डाल देते हैं पहले। इंटरेस्ट एक होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये देखते हैं कैसे होता है, इनमें क्लैरिटी के साथ आपको आना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सपोज हमने कोई किससे 100 रुपए उधार ले लिया, सिंपल इंटरेस्ट है 100 रुपए हमने ले लिए, 100 रुपए हमने बोरो कर लिया। इंटरेस्ट तभी लगता है जब हम किसी से बोरो करते हैं। तो उसने बोला मैं तुमसे पर मंथ 10% का इंटरेस्ट लूंगा, 10% का इंटरेस्ट। तो इसका मतलब 100 का 10% कितना हो जाएगा? 100 का 10% कितना हो गया? 10%। तो 100 का 10% हमारा 10 हो जाएगा। तो मींस वो पर मंथ उससे बोल रहा है मैं तुमसे 10% लूंगा। तो जैसे कि 3 महीने बाद देगा, पहला 10 लगा, फिर 10 लगा दूसरे महीने का, फिर तो ऐसा करते करते ही यहाँ हमारा पहले फर्स्ट मंथ में हमारा कितना हो जाएगा? 110। सेकंड मंथ में क्या हो जाएगा हमारा? 120, 10 और लग जाएगा। फिर थर्ड मंथ में क्या हो जाएगा हमारा? 130। तो इसका मतलब वो 3 महीने बाद 100 का कितना देगा? 130। ये तो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा बहुत ईजी है, बट आता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट।
पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का हम आपको फॉर्मूला दिखाएंगे, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, चलो फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। सपोज इसमें हमने 100 रुपए का बोरो ले लिया, मतलब उधार ले लिया, तो इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है फर्स्ट मंथ में कंपाउंड इंटरेस्ट लगा तो कितना हो गया 110। अब सेकंड मंथ में जो इंटरेस्ट लगेगा, अब वो 10% इस पे नहीं लगेगा, अब लगेगा वो इस पे, जो भी अमाउंट टोटल बन गया। तो मींस जो भी हमारा अमाउंट बन जाता है वो उस पे ही 10% लगेगा। इसमें सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा ही नहीं, वो हमारा जो स्टार्टिंग में अमाउंट लिया गया उसी पे लगेगा, बट इसमें ऐसा नहीं है। जैसे फर्स्ट मंथ में हमारा लग गया 110 और सेकंड मंथ में 110 का हमने 10% निकालना पड़ेगा, तब हमारा 11 आएगा, तो 11 प्लस हो जाएगा इसमें। ऐसे करते करते कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। तो पहले फॉर्मूला देखो, अब इसमें 11 लग जाएगा, तो 110 में 11 हो गया, तो हमारा 120 कितना हो जाएगा, 11 प्लस कर देंगे इसमें हम, 11 इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 11 प्लस करेंगे तो 121 हो जाएगा इस टाइप से। तो ऐसे फिर इसका 10% लगेगा, धीरे धीरे वो हमारा कन्वर्ट होता जाएगा। तो इस टाइप से कंपाउंड इंटरेस्ट, सबसे पहले आपके लिए फॉर्मूला लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट बहुत इजी है, कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारे पास पी मींस अभी हम बता देंगे, पी ब्रैकेट हमारा होता है 1 प्लस R अपॉन 100 और N। अब देखो P होता है हमारा प्रिंसिपल होता है, जितना अमाउंट हमने लिया, प्रिंसिपल मींस अमाउंट होता है, हमने जितना अमाउंट बोरो किया है। R क्या होता है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कितना इंटरेस्ट लगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये हमारा होता है सपोज परसेंट में, 2%, 10%, जितना भी हमारा लगा। और कुछ आ रहा है इसमें हमारा N क्या होता है हमारा, टाइम पीरियड, ये होता है टाइम। ये हमारा मंथली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, और अर्ली भी हो सकता है, तीनों टाइप से हो सकता है। 2 साल का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, और हमारा कैसे भी हो सकता है। अब आपको आ गया होगा समझ में ये। तो सपोज हमने, अब इसमें कोई बोलेगा हमारा प्रिंसिपल हमने 2000 का उधार लिया है, किससे 2000 का उधार लिया है, और कितना रेट था हमारा उसका, 10% पे लिया है, रेट आ गया, और टाइम 5 साल तक लिया है, 5 ईयर तक। तो 5 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा, देखो कितना बनेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा फिर हमारा, 1 प्लस रेट क्या है इसका 10, तो 10 अपॉन 10% से लिया है, तो 10 अपॉन 100 और अपॉन n पावर मींस 5 पावर। तो इस टू कितना हो जाएगा हमारा 100 प्लस 10 इज टू 100 अपॉन वो पावर 5। तो आंसर कितना आ रहा है 110 अपॉन इतना, तो 0 से 0, तो मींस 1.1 का पावर 5। तो इसका आंसर जो भी होगा हमारा फाइनल आंसर, जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर। 1.5 का जब हम ऐसे करेंगे 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 मल्टीप्लाई 1.1, इस टाइप से हमारा करते करते हमारा आ जाएगा आंसर। इस टाइप से हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। बाकी जो हमने आपको सिखाया इस वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो थी, और ये हमारी कंपेयरिंग क्वांटिटीज की थी। रेशो आया है, और रेशो के बाद इन्होंने डायरेक्ट ले लिया हमसे परसेंट में। परसेंट बहुत लार्ज है इसमें, लार्ज उसमें है, मतलब एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट शायद हमारी रेशो में चले, और बाकी सेकंड और थर्ड इसकी परसेंट में हमसे डिस्कस कराएगी। बाकी मैं इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आपके लिए इतना ही रखूंगा। चैप्टर का इंट्रो आप समझ गए हैं, तो आपके लिए एक्सरसाइज इजी होगी। आपसे बहुत जल्द मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज हमारी 7.1 में। आज के लिए जय हिंद।